नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नई सरकार के गठन में अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है बिहार के अंदर। सम्राट चौधरी इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे, यह आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद न तो भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है और न ही जेडीयू के अंदर सहमति देखने को मिल रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने चुनौती इस बात की है, सबसे पहली चुनौती, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि मैं भले ही दूसरी पार्टी से आया हुआ, लेकिन मौजूदा दौर में जो मैं भाजपा में हूं, तो मैं भाजपा के लिए ही सोचूंगा, किसी और के लिए नहीं। पहली प्राथमिकता भाजपा होगी। यह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में उनको यह सहमति दर्ज करानी पड़ेगी, यानी कि यह साबित करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के 85 विधायकों का समर्थन है और जीतन राम मांझी के 4, उपेंद्र कुशवाहा के 4 और चिराग पासवान के 19। खैर, हम यह मान लें कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, यह 3 लोग जो हैं 19 और 8 27, 4 जीतन राम मांझी के, 4 उपेंद्र कुशवाहा के 8 विधायक और 19 विधायक चिराग पासवान के, यानी कि यह 27 विधायक होते हैं। यह 27 विधायक तो कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यह साथ ही रहने हैं। तो इनके अंदर सहमति हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 85 विधायक जो जेडीयू के हैं, जो कहीं न कहीं निराश और नाराज हैं, उन्हें भी विश्वास में सम्राट चौधरी को लेना पड़ेगा कि हम आपके साथ भी कोई दगा नहीं होने देंगे। जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने पहले 4 सूत्रीय मांगों में यह दिखाया था कि सीएम के चेहरे का ऐलान हमारे इस्तीफे के पहले हो। मैं ऐसे किसी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए समर्थन नहीं दे सकता जो भविष्य में जाकर के जेडीयू के लिए, पार्टी के अस्तित्व के लिए संकट बन जाए, यह चीज। और दूसरी कि निशांत कुमार के उन बयानों को सम्राट चौधरी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सम्राट चौधरी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं वैसे गठबंधन और वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जो हमारे पिता का अपमान किया। यह चर्चा आया था, यह बयान उन्होंने दिया है बोल करके, ऐसी बात हुई कि अंदर यह बात कहा और उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इनकार कर दिया। आप दर्शक भी सोचिए, इसलिए भी इस पे सच्चाई लगती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजनीति के अंदर एंट्री मारता है अगर राज्य के अंदर, तो सीएम का पद बहुत बड़ा होता है और सीएम के बाद डिप्टी सीएम ही है। तो ऐसा सुनहरा मौका कोई भी गंवाता नहीं है, कोई भी यूं ही गवा नहीं देगा। यह इस मौके के लिए लोग तरसते। चिराग पासवान बन गए, उपेंद्र कुशवाहा बने, क्या मिल रहा है क्या मौका उनको बनने के लिए? उप मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिला। यह सपना पता नहीं पूरा होगा कि नहीं उनका। और ऐसे में किसी को मौका मिले और वह मौका छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात तो जरूर कुछ रही होगी। धुआं तब तक नहीं निकलेगा जब तक घर में आग नहीं लगेगी। तो यह सच है। तो कुछ तो सच्चाई इसमें है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो निशांत कुमार को भी अपने कॉन्फिडेंस में सम्राट चौधरी को लेना पड़ेगा कि निशांत कुमार जो सोच रहे हैं उनके पिता के साथ जो हुआ है, और पार्टी के साथ ऐसा नहीं होगा। सम्राट चौधरी के राज्य होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पूरी तरह से गायब हो गए थे निशांत कुमार, वह निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे कई दिनों के बाद। अब 18 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को शपथ लिया, 16 को
नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए विशेष सत्र में। तो 15 को लिया, तो 15 के बाद 3 दिन तक निशांत कुमार दिखे नहीं। 15, 16 नहीं दिखे। अब ऐसे में निशांत कुमार अगर जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं तो कहा यह जा रहा है निशांत कुमार को समझाने बुझाने की कोशिश की गई है। इसका संदेश देश में सही नहीं जा रहा था क्योंकि नीतीश भी दिल्ली चले गए, तो इसका लीपापोती करने की कोशिश की गई और निशांत कुमार सामने आए और यह कहा कि हमें बिहार का दौरा करना है, नई राजनीति में आया हूं, हमें राजनीति अभी समझनी है, इसलिए मैंने पद ग्रहण नहीं किया। यह हर कोई जानता है, यह लीपापोती है। लेकिन एक बात यह तय है कि सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का मलाल जरूर है कि 85 विधायकों की ताकत निशांत के पास है और निशांत के एक इशारे पर, नीतीश दिल्ली बैठे रहेंगे, निशांत के एक इशारे पर 85 विधायक सम्राट चौधरी सरकार का साथ छोड़ सकते हैं अगर इशारा उन्होंने कर दिया तो। इसलिए सम्राट चौधरी को बहुत ही संयम बरतना पड़ेगा। अब यकीनन निशांत कुमार बिहार का दौरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से, वोटरों से मिलेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे और उन्हें अपने साथ बनाए रखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आने के बाद लौ कुछ समीकरण इनका बिगड़ रहा है। तो निशांत कुमार को कितनी स्वीकृति मिलती है वोटरों के बीच, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब दूसरा पहलू जो है कि सम्राट के चौधरी के सामने मुश्किल क्या है और चुनौती क्या है, इसमें आप दर्शकों को मैं बताऊं तो अब रातों रात सम्राट चौधरी मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कैबिनेट मंत्री बने थे नीतीश कुमार सरकार में। संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री बनता है, किसी भी पद पर कोई भी विभाग रहता है, उसे राज्य के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, चाहे विधानसभा का हो, विधायक हो और चाहे एमएलसी हो, विधान परिषद का। अब ऐसे में अगर दोनों सदनों में किसी भी सदन का मेंबर व्यक्ति नहीं तो भी वह मंत्री बन सकता है, कैबिनेट मंत्री या कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। यह संविधान के अनुसार है और कानून भी कहता है। ऐसे में दीपक प्रकाश का नीतीश कुमार सरकार में 6 महीने हो गए। अब सरकार बदल गई, कैबिनेट भंग हो गया, अब दूसरी कैबिनेट बनेगी, दूसरा सीएम शपथ ले लिया, कैबिनेट भंग करके बने। अब ऐसे में जब अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, सारा पद जो है वह सम्राट चौधरी के पास में है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इन 3 लोगों के पास है। 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव हैं, इनके पास है और सम्राट चौधरी के पास है। यही 3 लोग अभी चलाएंगे जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद फिर गठन होगा, बैठ करके बात होगी कौन मंत्रालय किसको दिया जाए। अभी चुनौतियां बड़ी है सरकार के सामने। ऐसे में दीपक प्रकाश का समय खत्म हो गया तो क्या सम्राट चौधरी सरकार में दीपक प्रकाश को स्थान मिलेगा? क्यों वह मेंबर तो नहीं बन पाए हैं किसी भी सदन का। ऐसे में उनका मंत्रालय फ्रीज हो सकता है और फ्रीज वो तो खैर कैबिनेट ही भंग हो गया तो सबका इस्तीफा हो ही गया, तो अब दोबारा मौका मिल सकता है क्या? संविधान के अनुसार मौका नहीं मिल सकता है। संविधान के अनुसार वह 6 महीने के लिए बन चुके हैं। अब दोनों सदनों में किसी एक सदन का पहले उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति वार्ड मेंबर तक नहीं बन पाएगा, छोड़िए प्रधान नहीं बन पाएगा एक गांव का, वह व्यक्ति एमएलसी और विधायक कैसे बनेगा? यह चुनौती बहुत बड़ी है। अब एमएलसी की सीट नहीं है उनके लिए और विधायक का जगह खाली नहीं है, तो बनेंगे कहां से? अब क्या उनकी माता श्री जो विधायक है अपनी सीट खाली कर देंगे अपने बेटे के लिए? ऐसा संभव है? मुझे लगता नहीं है। लेकिन
वक्त है, क्या होता है। पहली तो चुनौती यह है कि उनके लिए स्थान खाली होता है या नहीं होता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संवैधानिक तौर पर दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सीट नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते तो निशांत कुमार को भी दोनों सदनों में किसी सदन का मेंबर बनना पड़ता, तो निशांत कुमार को 6 महीने का वक्त मिलता। अब वह बने नहीं है, और बने नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, अपना खुल करके रहेंगे, पार्टी का कमान संभालेंगे। अब संभालना तो उन्हें ही, चाहे खुश रहे या नाराज रहे। अब जो हुआ वह हो गया। नीतीश कुमार ने क्या फैसला क्यों किया, किस दबाव प्रेशर में किया, वह तो खत्म हो गया। लेकिन अब निशांत कुमार के भरोसे ही जेडीयू है। निशांत कुमार ने अगर इंटरेस्ट सही से नहीं दिखाया तो आने वाले चुनाव में जेडीयू का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इससे आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में फायदा मिल सकता है। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, कांग्रेस अब उनके साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अपने जनाधार को उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जरिए बढ़ाने की कोशिश करेगी और जेडीयू से कुछ नेताओं को अपने पक्ष में करने की काम, यानी कि जेडीयू को तोड़ने का काम किया जा सकता है, इसकी संभावना है। अब आते हैं दूसरी पहलू पर कि कार्यालय पहुंच गए, 85 एमएलए की ताकत भी दिखा दिया निशांत कुमार ने रातों रात। सम्राट चौधरी एक मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सामने चुनौती है, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक चुनौती और परेशानियां, मुश्किलें और भी, कि बिहार के अंदर जो वेतन और पेंशन नहीं मिला है मार्च महीने का, और हमारे कुछ दर्शक ने कमेंट में भी लिखा था कि वृद्धा पेंशन ये सब भी नहीं आया कई महीने का। हमारे किसी दर्शक ने कमेंट में लिखा हुआ था, दूसरे कार्यक्रम में लिखा था, मैंने पढ़ा था। और आप दर्शक ही ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। लाइव में अगर वक्त नहीं मिलता तो मैं बाद में जरूर पढ़ता हूँ और लाइव आप दर्शकों को धन्यवाद भी देता हूँ। ऐसे में बिहार के ऊपर कर्ज है, 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 63 करोड़ रुपया रोज का और 23,000 करोड़ रुपया साल का, अब माफ कीजिएगा महीने का ब्याज भरना पड़ता है इस सरकार को। तो कर्ज भरने के लिए फिर से कर्ज लेती है। अब ऐसे में पेंशन और वेतन कर्मचारियों को, अधिकारियों को, विधायकों को नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, तो मार्च महीने का नहीं मिला तो अप्रैल भी महीना आधा से ज्यादा निकल गया, तो अप्रैल का भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि पूरा उनके पास में कैबिनेट तो अभी विस्तार हुआ नहीं, अब तो मई में होगा, तो 2 महीने का सैलरी हो जाएगा, फिर तीसरा महीना चल जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार पर एक बोझ और पड़ गया और 5 लाख तकरीबन कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए सामने एक नई चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारी और पेंशनधारी आंदोलन शुरू कर दे तो एक नई संकट में आ जाएंगे। ऐसे में इन चुनौतियों का सामना सम्राट चौधरी कैसे करेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और बिहार के अंदर अब सुगबुगाहटे तेज है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते सम्राट चौधरी पर, लेकिन सम्राट चौधरी इसे किस तरह से सुलझाते हैं या फिर उलझ जाते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।